भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। अवजानन्ति मामूढ़ा माननुषीं तनुमश्रितां परम भाव जनानतो मम भूत महेश्वरम। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुषम् आश्रितां परम भवाम अजानताः मम भूत महाईश्वरम। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भक्तों बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं भगवान। यहाँ पे हम सबको सत्य वचन सिखा रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मनुष्य मेरा उपहास करते हैं और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों में भक्तों यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन संहार करते हैं वह मनुष्य नहीं हो सकते। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो
भगवान श्री कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं भक्तों। जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण मिलता है, कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः। वे परम ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री होता है, उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इसमें भी हर एक को नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है भक्तों, कृष्णः परमः ईश्वरः नियंतः परम। भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता हैं। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः, भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं भक्तों, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूपम अर्थात अभौतिक होता है। भौतिक शरीर नहीं होता भक्तों भगवान का। पिछले श्लोकों में हम सबको बताया गया भक्तों, अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है भक्तों। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य समझते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया है भक्तों। मानुष्यम शब्द से प्रेरित होता है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है भक्तों। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है भक्तों। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में भी भक्तों वर्णन मिलता है, तमेकम गोविंदम, आप ही गोविंद हैं। आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार और कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही वे अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हो चुके हों, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता का कारण होती है। इसलिए वह मूढ़ व्यक्ति कहलाता है भक्तों, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही भगवान श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानता है। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं भक्तों, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के गुह्य कर्मों को तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान आनंदमय प्रतीक होता है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूँकि वे भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं भक्तों। ये मूढ़ व्यक्ति यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रकाट्य है। वे भौतिक माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है भक्तों। मम माया दुरातया, भगवान का दावा है
कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है भक्तों, वह इस माया जगत को पार कर जाता है। भक्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोग जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं। अतः भक्तों, भगवान श्री कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता हैं। होने के कारण भगवान श्री कृष्ण बृहत्तम सूक्ष्मम, भक्तों बड़ा सा बड़ा पिंड हो चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हो, उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसा एक साथ विशाल तथा अणु को वश में कर सकते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं किंतु वे इस जगत से अलग रहते हुए भी योग महेश्वरम अपनी योग माया की अचिंत्य दिव्य शक्ति से सब कुछ नियंत्रण करते हैं। भक्तों, वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रखते हैं तो भी वे पृथक रहते हैं। भक्तों, यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर भगवान श्री कृष्ण किस तरह असीम से ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वे इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान श्री कृष्ण, अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्त रहकर उनकी भक्ति करता है और भक्ति में रत रहता है। भक्तों, सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम को इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति के भांति प्रकट हुए थे किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में जब शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमत्यनि भगवान मूढ़ः कपट मनुष्यः। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य रूप में भगवान का प्रकाश मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया। जब भगवान श्री कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के साथ समक्ष प्रकट हुए, वे 4 भुजाओं से युक्त थे। भक्तों, किंतु माता की प्रार्थना पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया और वभूः प्रकृत शिशु है। भागवत में भक्तों इसका वर्णन मिलता है कि वे एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी
यह इंगित होता है भक्तों कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है भक्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना किया है। तनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। भक्तों, मनुष्याम रूपम, भगवान के ये विभिन्न गुण हैं भक्तों, निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हैं। कतिपय लोग भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति उन्होंने अपना कार्य किया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा परमेश्वरः। समस्त जीवों में विद्यमान है भगवान। अच्छा तो हो कि इस लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि भगवान श्री कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारियों से ग्रहण करें। भक्तों, यहाँ पर व्याख्या मिलती है भक्तों कि भगवान के अधिकारियों से हमको ग्रहण करना चाहिए। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्च मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा करता है या पूजा में लगा रहता है, क्योंकि भगवान सभी जीवों में विराजमान हैं। भगवत भक्त के 3 प्रकार होते हैं भक्तों, जिसमें नवदीक्षित सबसे निम्न कोटि का निम्न श्रेणी का भक्त होता है। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देता है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भक्तों, ऐसा अनेक निर्विशेषवादी जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं, वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मंदिर अर्च विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, किंतु इसके साथ ही वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। भक्तों, यद्यपि उनका निजी धाम गौलोक वृंदावन है और वे निरंतर वहाँ वास करते हैं, किंतु अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश रूप भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र सदैव विद्यमान रहते हैं। भक्तों,
ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में धारण करना है। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हम सबको प्रत्येक कार्य करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस भगवान की भगवत वाणी को हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं तक, मित्रजनों तक और बद्ध जीवों तक, बद्ध मनुष्यों तक पहुँचाने की कृपा करनी है। भक्तों, जय श्री कृष्णा।